दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन के सूमी शहर में रूसी हमले में 30 से अधिक की मौत, 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया हमला। पाम संडे मनाने के लिए एकत्रित हुए थे लोग। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आग पर चले भक्त, झारखंड के रांची में मंडा पूजा के दौरान आग पर चले। इससे पहले भक्तों ने किया था अनुष्ठान। आग पर चलने के साथ ही अनुष्ठान का हुआ समापन। अंबेडकर जयंती पर जेपी नड्डा और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज पहुंचे प्रेरणा स्थल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी प्रेरणा स्थल पहुंची, अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। प्रत्यर्पण के विरोध के लिए मेहुल चौकसी करेंगे जमानत अर्जी दाखिल। बेल्जियम में हुए थे गिरफ्तार। चौकसी की कानून टीम ने बेल्जियम में प्रत्यर्पण के विरोध में दायर की याचिका। चौकसी की गिरफ्तारी पर बोली भाजपा, यह मोदी का नया भारत है। भाजपा नेता प्रतुल शाहदे ने कहा, यहाँ कोई भी देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, बैंकिंग सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने के प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ केस दर्ज। राज्य में 50 बम पहुंचने से संबंधित बयान को लेकर दर्ज हुई शिकायत। भाजपा के खिलाफ देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक सूचना के आरोपों के तहत दर्ज किया गया मामला। स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर पर नया टैरिफ, ट्रंप ने दिया नया फरमान। चीन से और बढ़ेगा तनाव। टैरिफ करीब 1 महीने में होंगे लागू। दवाओं पर टैरिफ होंगे अगले महीने से शुरू। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची को अपहरण और दुष्कर्म के बाद उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। चेतावनी के बाद भागने की कर रहा था कोशिश। महमूद मदनी ने कहा, वक्फ एक्ट मुसलमानों के लिए सही नहीं। मदनी ने कहा, यह वक्फ का मामला नहीं बल्कि राजनीति है। मुसलमानों के नाम पर कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना के साथ अधिनियम को लागू किया गया। दिल्ली में अब कोई नहीं सोएगा भूखा पेट। भाजपा की रेखा सरकार ने शुरू की 100 अटल कैंटीन। 10 रुपए में मिलेगा खाना। 1200 रोटियां बनाने वाली स्वचालित मशीन का किया उद्घाटन। शेख हसीना होंगी गिरफ्तार। बांग्लादेश की कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। बहन शेख रेहाना और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना और 50 अन्य के खिलाफ भी जारी किया गया वारंट। राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग और अवैध भूमि अधिग्रहण के आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले अधीर रंजन चौधरी, बंगाल सरकार भाजपा को आम मुसलमानों को जिहादी कहने का मौका दे रही है। भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। बंगाल के सीएम धर्मनिरपेक्ष होने का नाटक कर रही है। संविधान और अंबेडकर पर सुधांशु त्रिवेदी का आया नया बयान। राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर ऐसा करते हैं तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब का संविधान का अपमान है। अंबेडकर जयंती के मौके पर संविधान निर्माता को अमित शाह ने किया नमन। कहा, बाबा साहब के विचार देते हैं प्रेरणा। संविधान शिल्पी और करोड़ों देशवासियों के आत्मगौरव के प्रतीक है बाबा साहब। संसद परिसर में अंबेडकर जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम। किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से की फोन पर बातचीत। पश्चिमी एशिया में समग्र स्थिति पर की चर्चा। जयशंकर ने बातचीत की करी सराहना। गाजा की वर्तमान स्थिति पर भी की चर्चा। हजारीबाग के गांव में धार्मिक शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। झुरझुरी गांव में बढ़ाई सुरक्षा। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने जीटी रोड के हिस्से को किया जाम। पीडीपी की महबूबा और कांग्रेस के नासिर हुसैन ने हज कोटे में कटौती पर जताई चिंता। सरकार से किया आग्रह, मुद्दे को सऊदी अरब के समक्ष उठाएं। तटरक्षक बल गुजरात एटीएस ने 1800 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ किए जब्त। मादक पदार्थ का वजन 300 किलोग्राम। तस्करों ने भागने से पहले फेंक दिया था समुद्र में। पवन कल्याण की पत्नी ने तिरुमला मंदिर में अपने बाल की अर्पित। बेटे की सलामती के लिए मांगी मन्नत। सिंगापुर में एक स्कूल में आग लगने की घटना में घायल हुआ था पुत्र। सोने की कीमतों में अगले सप्ताह आ सकते हैं भारी उछाल। 1 लाख पहुंचने की संभावना। दिल्ली में आज प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 96,000 रुपए। ममता बनर्जी पर बरसे योगी। बंगाल में वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा। हिंदू घरों से खींचकर की जा रही हत्या। सब कुछ ममता के इशारों पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार दायर करेगी समीक्षा याचिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा की ओर से पास विधेयकों पर फैसले के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने को लेकर सुनाया था फैसला।
पुलिस थाने में मरा चोरी का आरोपी, रिमांड के दौरान आरोपी को मौत का मामला आया सामने। पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पैर, पुलिस ने युवक के साथ मारपीट और टॉर्चर से किया इनकार। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, चढ़ जा रही 2 बहनों की स्कूटी को तेज वाहन ने मारी टक्कर, एक बहन की हुई मौत, मौके पर ही मौत। बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा, एक कार चालक ने टेम्पो और ऑटो को मारी टक्कर, कार चालक था नशे में धुत, टेम्पो चालक हुआ घायल। समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रेमी का विवादित बयान, सपा सांसद रामजीलाल सुमन का किया समर्थन, करनी सेना के हथियार लहराने पर कहा आने वाले समय में मारकाट मचानी पड़ेगी। देश भर में मौसम ने ली फिर करवट, पिछले 2 दिनों से आंधी और बारिश से तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग ने किया अलर्ट, बिहार की राजधानी पटना में आज भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगेतर के सामने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके बनाया वीडियो, 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी, मुंबई के वर्ली में यातायात विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर आई धमकी, खान को उसके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी के साथ ही कार को बम से उड़ाने की भी दी गई धमकी। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए लीजिए इजाजत, नमस्कार।